Hello students, in this video we will start with example number 2 of exercise 13.1. ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा कि मीन निकालने का एक तो नॉर्मल मेथड है, देन वी अंडरस्टूड अदर 3 मेथड्स, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है, ये मेथड्स हम यूज़ करते हैं डेटा जब हमें सिंपल ऐसे नहीं दिया होता है कि इतने मार्क्स इतने बच्चों के आए, हमें दिया होता है कि इतने से इतने मार्क्स इतने बच्चों के आए. ठीक है, ये जो हमें ऐसे कैटेगरी बना के डेटा दिया होता है. ठीक है, सो इस केस में लेट्स जस्ट सॉल्व दिस. ओके ओके सो दिस इज़ द डेटा. लेट्स स्टार्ट. सो हमें गिवन है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स. परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स की कैटेगरी है 15 to 25%, 25 to 35%, 35 to 45%, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 एंड 75 to 85. ठीक है, फिर हमें दिया है नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़. इसको रिप्रेजेंट करते हैं FI से. तो इसका वैल्यू है 6, 11, 7, 4, 4, 2 एंड 1. ओके, अब हमें निकालना है XI, दैट इज़ द क्लास मार्क. ठीक है, XI क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. अपर लिमिट क्या है 25, लोअर लिमिट क्या है 15 अपॉन 2. इसका सम करेंगे तो क्या आएगा 40 अपॉन 2, वी विल गेट 20. ठीक है, सो फर्स्ट वाले केस में क्लास मार्क आ जाएगा 20. सेकेंड वाले केस में क्लास मार्क निकालेंगे 35 प्लस 25 अपॉन 2 विच विल बी 60 अपॉन 2. क्लास मार्क आ जाएगा 30. सो इस केस में आई टेल यू अ ट्रिक. वैसे तो आप सारे क्लास मार्क्स का जो है निकाल सकते हो इजीली फॉर्मूला से, राइट. बट इजी मेथड क्या है ना कि अगर आपको ये से गिवन है कि 25 से ख़त्म हो गए, 25 से स्टार्ट हो रहा है, 35 पे ख़त्म हो गए, 35 से स्टार्ट हो रहा है, और हर कैटेगरी का जो डिफरेंस है दैट इज़ सेम. जैसे हर कैटेगरी का डिफरेंस इसमें 10 का है. ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें 10 है. तो क्लास मार्क ईजिली कैसे निकाल सकते हो? आप पहला क्लास मार्क निकालो, फिर उसमें ये 10 ऐड कर दो. दूसरा क्लास मार्क निकालो, उसमें 10 ऐड कर दो. तो अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूँ, फिर 10 ऐड कर दूँ, फिर तो ये मेरा क्लास मार्क निकल जाएगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला अगेन एंड अगेन. समझ में आया? बट ये सिर्फ उस केसेस में एप्लीकेबल है जहाँ पे एक तो आपका डिफरेंस इन क्लास मार्क्स इज कंसिस्टेंट एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट कैटेगरी इज इक्वल टू द अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस कैटेगरी. ठीक है, सो ऐसे आप इजीली क्लास मार्क निकाल सकते हो. सो अब हमने क्लास मार्क निकाल लिया, तो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकलता है? वी हैव टू मल्टीप्लाई F1 इंटू X1, FI इंटू XI. सो 6 2s are 12, 120, 11 30s are 330, 7 4s are 228, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 2 7s are 14 एंड 80. इसका सम करेंगे, लेट्स डू. तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 प्लस 8 वुड बी 13. 5 प्लस 8 वुड बी 13, देन फर्दर प्लस 16 वुड बी 29. ठीक है, ये हो जाएगा 9. यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा आपका. ठीक है, एंड देन यहाँ पे 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो हमारा सम करके क्या आया 14. ओके, मैंने कुछ गलती कर दी. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ओके, सो यहाँ पे आएगा 1390. ठीक है, ये हमारा हो गया FI XI. और FI का सम करेंगे तो क्या आएगा 17 प्लस 7 24, 28, 32, 34, 35. ठीक है, सो डायरेक्ट मेथड से मीन क्या आ गया हमारा FI XI अपॉन FI. सो 1390 अपॉन 35. इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देख के बोल रही हूँ, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 39.71. ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मेथड. अब आगे का एज्यूम्ड मीन मेथड का क्या करते थे हमने क्या किया था. अब हमें क्या करना है, एक एज्यूम्ड मीन लेना है. ठीक है, एज्यूम्ड
मीन लेना है। इस केस में हम एज्यूम्ड मीन क्या ले, कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7, तो जो बीच की वैल्यू है ना उसको एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स से एज्यूम्ड मीन हमने ले लिया 50। उसके बाद हम निकालेंगे डेविएशन का वैल्यू। डेविएशन का वैल्यू क्या होता है, xi माइनस ए। ठीक है, सो 20 माइनस 50 वुड बी माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 10, 0 10 20 एंड 30। ठीक है, ये हो गया हमारा डी आई। अब हमने क्या निकालना है फिर से, एफ आई डी आई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 11 2 ज़ा माइनस 220 माइनस 70, 0, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा ये भी 40 एंड देन ये हो जाएगा 30। तो एफ आई डी आई का सम क्या होगा इस केस में, सो पहले माइनस वालों का सम कर लेते हैं। इट वुड बी माइनस 470 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 30, इट वुड बी 110, सो वी विल गेट माइनस 360। ठीक है, माइनस 360। अब अगर हमें डेविएशन का मीन निकालना है तो डेविएशन का मीन क्या होगा, एफ आई डी आई अपॉन एफ आई डी आई कितना है, माइनस 360 अपॉन 35। जब माइनस 360 अपॉन 35 करेंगे सो हमारा आंसर क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली निकालें तो 360 अपॉन 35, लेट्स डू इट। 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56। तो ये होएगा 10.28 माइनस 10.28। ठीक है, माइनस 10.28। अब हमें निकालना है टोटल मीन। टोटल मीन का रिलेशन क्या है डेविएशन से, ए प्लस मीन ऑफ डेविएशन। ए कितना है 50 और मीन ऑफ डेविएशन कितना है माइनस 10.28। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 39.72। ठीक है, मीन्स इक्वली आएगा। मैंने इसको भी अच्छे से डिवाइड नहीं की, मैंने यहाँ से देख के लिखा है, तो आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करना, तो इट विल बी इक्वल ओनली। ठीक है, इक्वली है वैसे भी। ठीक है, लास्ट करेंगे स्टेप डेविएशन से। ठीक है, स्टेप डेविएशन में क्या करते थे हम ये जो हमारा एफ आई डी आई आ जाता था, ठीक है, उसको क्या करते थे हम डिवाइड कर देते थे। हमारा इस यहाँ पे क्लास डिफरेंस कितना है 10 का, तो हम ये एफ आई डी आई को क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एफ आई डी आई को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ आई यू आई। ठीक है, क्योंकि वैसे तो हम 10 से डिवाइड डी आई को करते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में हम मल्टीप्लाई के बाद करेंगे तो सिंपल हमारे पास डायरेक्टली मल्टीप्लाइड वैल्यू आ जाएगा एफ आई यू आई का। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट दिस। अब इसका सम करेंगे, इसका सम आएगा माइनस 36। ठीक है, इसका सम कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नॉर्मल मीन निकालना है। नॉर्मल मीन क्या होगा, ए प्लस मल्टीप्लाइड बाय क्लास मार्क विच इज़ एच। ठीक है, इनटू यू डेविएशन का मीन। ठीक है, सो इस केस में हमारा क्या आएगा, ये है 50, ये है 10 और यू क्या है हमारा माइनस 36 अपॉन 35। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, अगेन वी विल गेट समथिंग अराउंड दिस। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 39.71। ठीक है, तो तीनों केसेस से मीन जो है हमारा वो सेम ही आया है और तीनों केसेस में एक एक स्टेप का ही डिफरेंस है। एसेंशियली हम सेम ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, बस एज्यूम्ड मीन में क्या करते हैं हम पहले माइनस कर देते हैं, लास्ट में आके ऐड कर देते हैं। ठीक है, और स्टेप डेविएशन में क्या करते हैं, ये एज्यूम्ड मीन वाला मेथड तक तो करते ही हैं, फिर उसके आगे डिवाइड कर देते हैं एच से और लास्ट में आके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, वो भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 3 में वी आर गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैच। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड। व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। तो अब हमें मेथड खुद से ढूंढना है कि हमें कौन सा मेथड लेना है। ठीक है, पहले तो हम सिंपल बेसिक चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। पहले तो इनको एज इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एफ आई क्या है
7 5 16 12 2 3 और इसका सम क्या है 45। ठीक है, फिर हमें निकालना है एक्स आई जो कि है क्लास मार्क। उसका फॉर्मूला क्या था 60 + 20/2 विच विल बी 40। ठीक है 40। अब मैंने क्या बोला था कि अगर ये सेम है और सबका डिफरेंस भी सेम है, इस केस में सबका डिफरेंस क्या है 40। ठीक है, आप चेक कर लो, सबका डिफरेंस है 40। नहीं, सबका डिफरेंस सेम नहीं है, सबका डिफरेंस इस केस में सेम नहीं है। सो वील हैव टू कैलकुलेट फॉर ईच, हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट पहले स्टेप तक कर सकते हैं, बट उसके बाद डिफरेंस 50 का हो जा रहा है, तो वी हैव टू अगेन फाइंड आउट। सो 150 + 100/2, 250/2 विल बी 125। अब इसके बाद सबका स्टेप नहीं, फिर उसके बाद 2 के बाद वो है ना। ठीक है, ओके गॉट इट। तो इसमें डिफरेंस 100 का आ गया। ठीक है, सो 250 + 150 कितना हो जाएगा, इसका क्लास मार्क निकालना चाहें तो 250 + 150 विल बी 400/2। सो इसका क्लास मार्क हो जाएगा 200। ठीक है, और उसके नीचे 250 + 350 विल बी 600/2। सो इसका हो जाएगा 300 एंड देन लास्ट में विल बी 800/2। सो इसका हो जाएगा 400। ठीक है, सबका क्लास मार्क आ गया। अब हमें देखना, अब नॉर्मल मीन निकाल सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप सिंपल मल्टीप्लाई भी करोगे क्योंकि इस केस में इजी है कैलकुलेशन। ठीक है, बट स्टिल लेट्स फाइंड द डेविएशन। डेविएशन के लिए हम मीन का वैल्यू 200 ले लेते हैं, एज्यूम्ड मीन का। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे -160 -120 -75 0 100 एंड 200। ठीक है, अब हम स्टेप डेविएशन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम डिवाइड कर सकते हैं हमारा, लेकिन जो क्लास मार्क है वो हमारा कॉमन नहीं है। तो अब इस केस में ये डिसाइड करना है कि हम क्लास मार्क क्या लें। तो इस केस में हम वो क्या लें जिससे हम कॉमन डिवाइड करेंगे। तो आप देखोगे कि हम सारा जो है हम इसको 20 से डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट 75। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट UI। ठीक है, तो इट विल बी -8 -6 -3.75 0 5 एंड 10। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इफ़ यू वांट टू डिवाइड इट बाय 50 यू कैन गो हेड एंड डिवाइड इट बाय 50। इट ऑल मैटर्स एट द एंड की आपका कैलकुलेशन ईजी होना चाहिए। आप सिंपल मीन निकालना चाहते हो इस केस में FI XI करके, वो भी निकाल सकते हो बिकॉज इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट इन दिस केस। ठीक है, तो UI FI का वैल्यू क्या दिया इन्होंने -56 -30 -60 0 10 एंड 30, जिसका सम आएगा -106। ठीक है, और इस केस में हमारा मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 + 20 -106/45। Once you solve this you will get 152.89 as mean. सो NCERT में इसमें आपको दिया है स्टेप डेविएशन मेथड से, बट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, जैसे इस केस में कैलकुलेशन वुड हैव बीन ईजियर क्योंकि 0 0 ही थे एंड पे, 4 को 3 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, यू वुड हैव डन इट। तो आई वुड हैव रेकमेंडेड कि इस केस में आप डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करो। ठीक है।